जब दुनिया की राजनीति की बात होती है तो हर बार एक नाम सामने आ ही जाता है और वह नाम है अमेरिका। और अमेरिका का मतलब ही कई बार डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर देखा जाता है। ट्रंप की राजनीति, उनकी सोच और उनके फैसले पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। पर सवाल यह है कि क्या दुनिया हमेशा उनकी इस दादागिरी को झेलेगी, या फिर अब वक्त आ चुका है कि कई देश मिलकर उन्हें घेर लें और बता दें कि ग्लोबल राजनीति में किसी एक का राज नहीं चलता। देखिए, यह कहानी सिर्फ भारत या चीन की नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि 20 से भी ज्यादा देश एक साथ खड़े हो गए हैं और अमेरिका की पुरानी चालों का जवाब दे रहे हैं। जैसे आप पत्थर किसी और के घर में फेंको तो खिड़की टूटती है, मगर उसकी गूंज आपके घर तक भी पहुंचती है। यही हाल आज अमेरिका का हो रहा है। उसने दूसरों पर इतना बोझ डाला कि अब वही बोझ उसकी दीवारें हिला रहा है। हम सब ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा था कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यानी सबके फायदे नुकसान जुड़े हुए हैं। अगर कोई यह सोचे कि हम अकेले जीतेंगे, दूसरों को गिराकर आगे बढ़ेंगे, तो यह सिर्फ भ्रम है। और अब यही भ्रम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने चकनाचूर हो रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत रोचक किस्सा सुनाना चाहता हूं। वह है डॉलर की बादशाहत का किस्सा। यह कहानी सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सत्ता, राजनीति और साम्राज्य की भी है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश तो जीत गए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा। हथियारों पर इतना खर्च हुआ कि खजाना खाली हो गया। उस समय उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी और बदले में अपना सोना वहां भेज दिया। नतीजा यह हुआ कि सोना अमेरिका के पास जमा हो गया और उसने तय किया कि अब से दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था डॉलर के आधार पर चलेगी। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत सभी देशों ने मान लिया कि डॉलर के बदले सोना मिलेगा और लेन देन आसान होगा। मगर जैसे जैसे समय बीता, अमेरिका पर दबाव बढ़ता गया। खासकर वियतनाम युद्ध में उसका खजाना खाली होने लगा। 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने दुनिया को झटका देते हुए कहा कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। यानी भरोसा टूट गया और खेल पूरी तरह बदल गया। लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी। उसने 1974 में सऊदी अरब और अन्य तेल उत्पादक देशों से डील की कि तेल केवल डॉलर में बिकेगा। इससे डॉलर की पकड़ और मजबूत हो गई। इसे पेट्रो डॉलर कहा गया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पिछले साल सऊदी अरब ने यह समझौता खत्म कर दिया और कहा कि अब तेल किसी भी मुद्रा में खरीदा बेचा जा सकता है। सोचिए दोस्तों, जिस नींव पर डॉलर की बादशाहत टिकी थी, वही नींव अब हिल चुकी है। और यही नहीं, ब्रिक्स जैसे संगठन भी इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ अब सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया जैसे देश भी जुड़ गए हैं। ये सभी मिलकर अपनी नई करेंसी लाने की योजना बना रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता खत्म हो। इसके साथ साथ ब्रिक्स पे नाम का एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र भी तैयार हो रहा है, जो अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम का जवाब होगा। अब जरा भारत की भूमिका देखिए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भारत को डॉलर से मुक्त किया जाए। भारत ने 30 देशों के साथ सीधे स्थानीय करेंसी में व्यापार शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे अन्य देशों की मुद्रा में सीधे लेन देन कर सकें। डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपया की शुरुआत हो चुकी है और यूपीआई को तो आप जानते ही हैं। अब तक 8 देशों के साथ इसकी सीधी साझेदारी हो चुकी है। इसका मतलब यह कि भारत धीरे धीरे एक ऐसा तंत्र बना रहा है जहां डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब जरा सोचिए, जब डॉलर की पकड़ कमजोर होगी तो अमेरिका की ताकत भी कम होगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देते रहे कि टैरिफ लगा देंगे, आयात रोक देंगे, मगर आज दुनिया तैयार है कि वह अमेरिका की धमकियों को झेल ले, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाए। अमेरिका को एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए हैं। चीन और भारत का करीब आना, ब्रिक्स में नई जान फूंकना, जापान और ब्राजील का साथ आना, यूरोपियन देशों का अमेरिकी हथियारों की डील ठुकराना, ये सब छोटी मोटी बात नहीं है। ये वही झटके हैं जो किसी साम्राज्य को भीतर से हिलाने का काम करते हैं। और दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अब उसके अपने लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। वहां की कंपनियां अरबों डॉलर टैरिफ में दे रही हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम अमेरिकी परिवार परेशान है। नौकरियां घट रही हैं और ट्रंप के साथी ही उनका साथ छोड़ने लगे हैं। सोचिए,
जब किसी नेता को अपने ही देश के लोग समर्थन देना बंद कर दें तो क्या वह दुनिया पर राज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यही आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। भारत के लिए यह दौर केवल चुनौतियों का नहीं बल्कि अवसरों का भी है। एक तरफ दुनिया भर में युद्ध और भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर भारत लगातार अपनी रणनीति को इस तरह गढ़ रहा है कि किसी भी परिस्थिति में वह न केवल खुद को सुरक्षित रख सके बल्कि पड़ोसियों और साझेदार देशों के लिए भी एक भरोसेमंद ताकत बन सके। आज अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहराता है तो उसका असर सीधे सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और यूरोप से लेकर एशिया तक अर्थव्यवस्थाएं हिलने लगती हैं। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, इस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन अब भारत केवल एक पैसिव बायर की तरह नहीं बल्कि एक सक्रिय शक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। रूस से लेकर मध्य एशिया तक भारत ने ऊर्जा आयात के नए रास्ते खोले हैं। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी एक खेमे पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि अपनी रणनीति को संतुलन के साथ आगे बढ़ाएगा। यही वजह है कि जब दुनिया न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे की बात करती है तो भारत शांत रहकर ठंडे दिमाग से अपने कदम बढ़ाता है। न्यूक्लियर तकनीक के मामले में भारत आत्मनिर्भर है और उसकी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम नीति पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। पश्चिमी देशों ने जहां जहां इस टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण की कोशिश की, भारत ने अपने वैज्ञानिकों की मेहनत और स्वदेशी रिसर्च से रास्ता निकाला। यही आत्मनिर्भरता भारत को मजबूती देती है। इसी कड़ी में तुर्की की हाल की टिप्पणियों को भी देखा जा सकता है। जब तुर्की की मीडिया या उसके नेता भारतीय पर्यटकों पर तंज कसते हैं तो यह केवल एक बयान नहीं होता बल्कि उसके पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट आउटबाउंड मार्केट बन चुका है। लाखों भारतीय हर साल विदेश यात्रा करते हैं और जहां भी जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। ऐसे में तुर्की का यह बयान कहीं न कहीं उसकी घरेलू राजनीतिक खींच को दर्शाता है, क्योंकि भारत लगातार भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में अपना कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। इसी बीच ब्रिटेन ने अपने नए F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम को तेज करने का फैसला किया है। पहली नजर में यह भारत से दूर का मामला लगता है, लेकिन असल में यह भारत की सुरक्षा रणनीति से सीधे जुड़ा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की यह पहल नाटो के भीतर शक्ति संतुलन को बदल सकती है। यूरोप अपनी रक्षा पर ज्यादा खर्च करेगा तो अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक की ओर और ज्यादा जाएगा, और इंडो पैसिफिक वही क्षेत्र है जहां भारत और चीन आमने सामने हैं। भारत इस स्थिति को बारीकी से देख रहा है। यही कारण है कि भारत ने अपने रक्षा उद्योग को गति दी है। तेजस लड़ाकू विमान से लेकर पिनाका रॉकेट और आकाश मिसाइल तक भारत अब आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहा है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश तक भारत की तकनीक की तारीफ कर रहे हैं और उसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश इस समय एक बड़े राजनीतिक मोड़ से गुजर रहा है। वहां की आंतरिक राजनीति सीधे भारत की सुरक्षा और कूटनीति पर असर डालती है। भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। चाहे सीमा पार आतंकवाद की बात हो या उत्तर पूर्व भारत से जुड़ी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की हर कदम पर भारत को बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखनी पड़ती है। यही हाल पाकिस्तान का है। वहां की राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की समस्या भारत के लिए किसी नई चुनौती से कम नहीं। लेकिन अब भारत पहले जैसा रिएक्टिव नहीं है बल्कि प्रोएक्टिव हो गया है। आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका सबूत है। भारत अब यह संदेश दे चुका है कि अगर उसकी सुरक्षा पर कोई खतरा मंडराया तो जवाब तुरंत और सटीक मिलेगा। दोस्तों, अब साफ है कि दुनिया बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। आने वाले समय में वही देश आगे बढ़ेगा जो आत्मनिर्भर भी होगा और भरोसेमंद भी। भारत इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है और पूरी दुनिया उसकी गूंज सुन रही है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। और हाँ, देश दुनिया की ऐसी ही गहराई से जुड़ी बातें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।